पुलिस यहाँ पर आ गई है, देखते हैं क्या किया जाता है। तो आप पकड़ो लो। ये एक पॉस एरिया भी हमें मानते हैं। एसडीएम आवास है, मेरा आवास है, ट्रेजरी है, यहाँ पर कैंटीन है, सारे विभाग यहाँ पर है और ये सेफ प्लेस हम मानते हैं। और इस पर हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी घूमती हैं, 5 साल तक की बच्चियाँ घूमती हैं यहाँ। हमने फ्रीली छोड़े रहते हैं कि यार सेफ प्लेस है, सब लोग यहाँ पर हैं। मेरी बेटी अभी 13 साल की है, उठ के इधर आना है। 13 साल की बेटी है मेरी बेटी खाना खा के मैं लेट गई और वो बच्चे कुत्ते हमारा डॉगी है उसको फ्रेश कराने के लिए बाहर आई। यहाँ पर आर्मी में है, ये आर्मी को सर्वसार कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि बेटा इधर लाओ, कुत्ते को इधर बुलाया, डॉगी को बुलाने के चक्कर में डॉगी को बुलाया, बेटे बच्ची को बुलाई, आई आओ आओ। फिर उसे बोला कि बेटा इस बार तुम कैंटीन का सामान लेने नहीं आए, कैंटीन का सामान आया सामान। तो उसने कहा नहीं मेरी मम्मा ने सब कुछ भरा है, हमें नहीं चाहिए, आओ 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 करके कैंटीन खोली गई। संडे है, कैंटीन बंद है, आज हाफ डे चला था, हाफ डे बाद शायद कैंटीन बंद है। कैंटीन को खोला गया, अंदर चाबी उसके पास क्यों दी है जब कैंटीन बंद है। कैंटीन को खोला गया और कैंटीन में बच्चे को अंदर की, बेटा अंदर चलो, अंदर सामान है। बच्चा है, वो अबोध बच्चा है, 13 साल का बच्चा, आप जान सकते हैं उसकी। सुनिए आप, उसे अंदर ले जाया जाता है, अंदर लेके गए, बोला बेटा अंदर चलो अंदर चलो, और अंदर चढ़ने के बाद उसे फिजिकल टच किया जाता है। अगर मेरी बेटी अवेयर नहीं होती अभी, मैंने अपनी बच्ची को ये नहीं सिखाया होता तो उसके साथ कुछ गलत होने से कोई नहीं रोक सकता था। अकेले कमरे में अंदर ले जाया गया है। ऐसी ये तमाम कई बच्चियों को, मेरी बच्ची पे मुझे लग रहा है कि कई दिनों से नजर थी। मेरा घर यहाँ पर पास है, कई बार ये बच्ची कह रही कि मम्मा वो देखता तो था, पर बच्चों को नहीं पता ना क्या क्या मेंटेलिटी है। और इतने बुजुर्ग हवलदार पोस्ट पर है, रिटायर्ड होने वाले हैं और ये हरकत कर रहे हैं। उनके मुझे लगता है कि उनके बच्चे भी मेरे बच्चों से बड़े होंगे। मेरी बच्ची पर नजर रखी जाती है और मेरे इस तरीके की हरकत होती। तो मेरा कहना है कि क्या जो छोटी बच्चियां हैं वो तो अबोध हो गए, तो कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ भी ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा। और हमारे खराली को इन्होंने शर्मसार किया। अब आप बताइए क्या होना चाहिए। आप बुलाइए, इनके स्टाफ को बोलिए, बुलाइए आप। सर मैं आज मेरा बच्चे का है, मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं मुझे देखो मैं अगर रखती हूँ, अगर मैं अभी चुप रहती हूँ, आप बताइए बच्ची का है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अब चलो नहीं, इनके स्टाफ को बुलाए, उसके बाद मैं क्लोज कर रही हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी। आप बताइए आपने क्या करना है। आपके रहते हुए घटना होगी तो क्या होगा। चुप रहने के लिए नहीं बोला मैडम, हम आप एक तहरीर दो हमें, हम तो मुकदमा लिख कर जेल भेज देंगे, हमारा कौन सा रिश्तेदार है, हम सारा काम करेंगे। लेकिन कुछ कानून में चीजें हैं माइनर्स के लिए, उसको जो है लीगल बाउंडेशन होती है, कुछ ये चीज वायरल नहीं कर सकते। आप फिर आप कह रहे हैं कि ना करिए, आप लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करिए। तो उसके बाद कुछ नहीं होता है ना। आप हमें बताइए कि पुलिस ने अभी कितने बच्चों को हमारे न्याय दिलाया है। पुलिस ने आज तक कितने बच्चों को न्याय दिलाया, बच्चियों को मार दिया जाता है। हमें घटना तो बता दो पूरी, कम से कम बता तो दी। अब इनसे पूछिए, आप स्टाफ, आपका काम है हमको बुलाना, आप बुलाइए उन्हें। आप हमें तहरीर दे दीजिए, हम बुला ले रहे हैं। आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है। इस कैंटीन में कई महिलाएं आती हैं, कई बच्चे आते हैं। अरे मैं आपको पता है ना, आपने मुझे अभी सूचना दी ना, जितनी देर वहाँ से यहाँ तक आने में लगी, मैं आ गया। अब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इनको जरा दिखाइए, जो ये इनका स्टाफ। देखो इसे कर लो अब बंद, ठीक है।